हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद राम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम की समरी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। वैसे तो चाय के हम सभी शौकीन हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पूरे वर्ल्ड में चाय के प्रोडक्शन के मामले में आसाम, जो कि इंडिया में है, नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज है। ये आरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया एक लेसन है। आप इसे यात्रा वृतांत भी कह सकते हैं, जिसमें दो लड़के हैं, दोनों दोस्त हैं, प्रांजोल और राजवीर। दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं। प्रांजोल के पिता ऊपरी आसाम में चाय के एक बागान में मैनेजर हैं। प्रांजोल राजवीर को इनवाइट करता है कि आप गर्मी की छुट्टियां इस बार मेरे साथ बिताएं। तो दोनों समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए बाई ट्रेन चल पड़ते हैं। प्रांजोल डिटेक्टिव नॉवल पढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि राजवीर को भी डिटेक्टिव नॉवल पढ़ने का शौक है, लेकिन उस वक्त वो बाहर के नज़ारे ले रहा था। जब उसने खिड़की से बाहर देखा ट्रेन से, तो उसकी आंखें जहां तक देख सकती थी वहां तक उसे ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आ रही थी, क्योंकि चाय के बागान बहुत दूर तक फैले हुए थे। बातों बातों में आपस में जब वो बात करते हैं कि चाय की उत्पत्ति कब हुई, तो राजवीर ने बताया कि इसके बारे में अनेक प्राचीन कहानियां हैं, लेकिन उस वक्त उसे दो ही याद हैं, वो बताना चाहेंगे। तो प्रांजोल कहता है कि वो कहानियां क्या हैं। तो दो तरह की कहानियां, एक तो चाइनीज लेजेंड और एक इंडियन लेजेंड। चीनी दंत कथा के मुताबिक चीनी सम्राट था जो हर बार पानी को उबाल कर पीता था। एक बार की बात है कि जब उसके नीचे बर्तन के नीचे टहनियाँ लगाई हुई थी पानी को गर्म करने के लिए, उस टहनी के कुछ पत्ते उड़कर पानी में चले जाते हैं और उसमें से एक बहुत ही खुशबू आने लगती है, अच्छी गंध आने लगती है, और जब उसको पिया जाता है तो उसका अलग ही एक टेस्ट आ जाता है। तब से कहा जाता है कि वो पत्तियां चाय की पत्ती थी। भारतीय दंत कथा के मुताबिक एक बोधि धर्मा नाम का एक एसेटिक साधु था जो तपस्या करता था, लेकिन उसे बार बार नींद आ रही थी, तो उसने गुस्से में अपनी पलकें काटकर नीचे गिरा दी। कहते हैं कि जहां उसकी पलकें गिरी थी वहां पर चाय के 10 पौधे उगाए, और जब इन पौधों को पानी में डालकर इसको सेवन किया गया, पिया गया, तो इसी नींद भाग गई। आज भी हम अक्सर करते हैं एग्जाम के दिनों में जब हम चाय पी लेते हैं तो हमारी नींद भी दूर हो जाती है। थोड़ी देर बाद उनको एक अगली भद्दी सी बिल्डिंग दिखाई दी, और क्योंकि वो मरियाना बीच पर अब पहुंच चुके थे जहां पर प्रांजोल के पिता उन्हें लेने के लिए आए हुए थे। वो ढेकियाबड़ी नामक जगह पर जा रहे थे जहां पर उनके पिता मैनेजर थे। रास्ते में राजवीर और प्रांजोल ने देखा कि दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ चाय के बागान हैं, झाड़ियां हैं, और कुछ औरतें उनमें से नई कोपले जो निकली हुई थी उन पत्तों को अपने बेम्बू बास्केट्स में डाल रही थी। तो ये तो थी समरी। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इस लेसन से दो ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। What scenery did राजवीर नोटिस? राजवीर ने क्या सीनरी नोटिस की while sitting in the train, जब वो ट्रेन में बैठा हुआ था। Where was प्रांजोल एंड राजवीर going? राजवीर और प्रांजोल कहाँ जा रहे थे? What did राजवीर see? राजवीर ने क्या देखा when he looked out of the train? जब उसने ट्रेन से बाहर देखा। On the way, रास्ते में। राजवीर एंड प्रांजोल वर क्लासमेट्स इन दिल्ली। दिल्ली में वो दोनों सहपाठी थे। प्रांजोल्स फादर वॉज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन। चाय के बागान में वो एक मैनेजर थे। इन अपर आसाम, ऊपरी आसाम में। राजवीर अलोंग विद प्रांजोल, राजवीर प्रांजोल के साथ वॉज गोइंग देयर, वहां पर जा रहे थे, टू स्पेंड हिज समर वेकेशन, अपनी गर्मी की छुट्टियों को बिताने के लिए। दे वर गोइंग बाय ट्रेन, वो ट्रेन से जा रहे थे। प्रांजोल वॉज रीडिंग ए डिटेक्टिव नॉवल, प्रांजोल एक डिटेक्टिव बुक, नोवेल या फिर बुक लिख सकते हैं आप, पढ़ रहा था। राजवीर वॉज लुकिंग आउट ऑफ द ट्रेन, राजवीर ट्रेन से बाहर देख रहा था। इट वॉज ग्रीन एंड ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इतनी ज्यादा हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, एक शानदार नजारा था। द टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आईज कुड सी, चाय की जो बुशेस, झाड़ियां थी,
वहां तक फैली हुई थी जहां तक आंखें देख सकती थी। देन ही सॉ एन अगली बिल्डिंग, तब उसने एक बड़ी भद्दी बिल्डिंग दिखाई दी विद स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज, जिसकी चिमनी में से धुआं निकल रहा था। राजवीर एंड प्रांजल रीच्ड एट मरियाना जंक्शन, राजवीर और प्रांजल जो है मरियानी जंक्शन में पहुंच चुके थे। दे वर टेकन टू ढेकियाबड़ी टी एस्टेट, वो चाय के साम्राज्य ढेकियाबड़ी में ले जाए गए बाय प्रांजल्स फादर, प्रांजल के पिता के द्वारा। There were tea bushes on both sides of the road, रोड के दोनों तरफ चाय की झाड़ियां थी। Women were plucking the newly, वो औरतें प्लक तोड़ रही थी, न्यूली नई नई जो कोपले, चाय के पत्तों की नई जो कोपले थी उनको तोड़ रही थी। इन द बैम्बू बास्केट, और बैम्बू बास्केट्स में वो डाल रही थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज What legends did राजवीर टेल प्रांजल, कौन सी लेजेंड्स राजवीर ने प्रांजल को बताई चाय की डिस्कवरी के बारे में, या फिर व्हाट इज द स्टोरी अबाउट ओरिजिन ऑफ टी की ओरिजिन, चाय की उत्पत्ति क्या है एज गिवन इन दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर में बताया गया है। राजवीर टोल्ड प्रांजल टू लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द टी, चाय की उत्पत्ति के बारे में दो कहानियां बताई राजवीर ने। वन वॉज द चाइनीज लेजेंड, एक तो चाइनीज लेजेंड थी, और अनदर वॉज द इंडियन लेजेंड, दूसरी भारतीय कथा थी। तो चाइनीज लेजेंड क्या थी? देयर वाज अ चाइनीज एम्परर, एक बार चीनी सम्राट था। ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, पीने से पहले हर बार वो पानी को उबालता था। वंस ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, एक बार टहनी के कुछ पत्ते बर्निंग अंडर द पोट, जो पोट के नीचे जल रही थी, फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई। इट गेव द वाटर डिलीशियस फ्लेवर, इन पत्तों ने पानी को बहुत ही डिलीशियस स्वादिष्ट फ्लेवर दे दिया। इट इज सेड दैट दोज वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता कि वो चाय की पत्ती थी। द इंडियन लेजेंड, देयर वाज ए बुद्धिस्ट मंक नेम्ड बोधिधर्म, बोधिधर्मा नाम का एक बौद्ध मंक था, भिक्षु था। ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी पलकें काट ली थी। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि ध्यान करते वक्त उसे नींद आ रही थी। इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि 10 टी प्लांट्स, तो उसमें से 10 चाय के पौधे उगाए आउट ऑफ द आईलिड्स, उन पलकों में से। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, जब इन प्लांट्स के लीव्स को हॉट वाटर में डाला गया तो उससे नींद जो है बेनिस्ट, मतलब चली गई। सो आई होप आपको इन वीडियो से, इस दोनों क्वेश्चन से, समरी से काफी मदद मिली होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।